मलेरिया वैक्सीन। एक नई मलेरिया वैक्सीन है R21। इसका बूस्टर शॉट दिया गया था 1 साल पहले, वो इनिशियल डोज था। और ट्रायल्स के बाद पता चला है कि R21 जो है ये 80% इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग मलेरिया अमंग यंग चिल्ड्रन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टारगेट रहती है 75% तक की एफिकेसी। इस टारगेट को भी एक्सीड कर लिया है इस R21 वैक्सीन ने। हर साल 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मलेरिया से ग्रसित होते हैं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार इंडिया के ऊपर 3% ग्लोबल मलेरिया बर्डन है। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो अब तक सिर्फ एक ही वैक्सीन यूज़ में थी, जो है मल्टी डोज शॉट RTS। मलेरिया वैक्सीन को डेवलप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इसमें कई दशकों के स्ट्रगल मौजूद है। RTS जो वैक्सीन है ये 50% इफेक्टिव है इन द फर्स्ट ईयर। इम्यूनिटी धीरे धीरे लेकिन कम होती जाती है ओवर टाइम। 50% से ये 28% तक आ जाती है, तो इफेक्टिव है लेकिन कम होता जाता है। एक और प्रॉब्लम ये है कि ऐसा ट्रायल्स में पाया गया है कि जिन बच्चों के ऊपर RTS की क्लिनिकल ट्रायल की गई है उनमें से 5% जो बच्चे हैं उन्हें सीजर्स हुए हैं। इसमें हाई फीवर होता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, आर्म्स और लेग्स जो है वो जर्क करने लगते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स हैं। 5% बच्चों में ऐसी एक इशू देखी गई है, लेकिन इसके बाद भी उपाय नहीं था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यूज़ करना चालू किया घाना, मालावी और केनिया जैसी अन्य कई सारी कंट्रीज़ में। R21 जिसे अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है और इसकी इतनी ज़्यादा एफिकेसी है स्पेशली अमंग द चिल्ड्रन, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये एक इफ़ेक्टिव वेपन होने वाला है इन द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, बिकॉज मलेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा मौत होती है बच्चों की। पिछले दशकों में कई सारी मलेरिया वैक्सीन्स का टेस्ट किया गया है, 100 से भी ज़्यादा मलेरिया वैक्सीन्स, लेकिन किसी की भी एफिकेसी इतनी नहीं रही है। R21 की 80% से ज़्यादा रही है, तो इफ़ेक्टिव तो है ही R21। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी, कई सारी कोलैबोरेटर्स हैं, उन्होंने अग्रीमेंट्स जो है उसे फोर्ज किया है। इंडिया की बात करें तो विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो 200 से भी ज़्यादा मिलियन डोजेस जो है वो प्रोड्यूस करेगी हर साल, और इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी अप्रूवल की ज़रूरत है। वंस इट गिव्स द ग्रीन लाइट, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी। इंडिया की एफर्ट की अगर हम बात करें इन टैकलिंग मलेरिया तो वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। 2020 की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया एकमात्र एक ऐसी हाईली एंडेमिक कंट्री है जिसने रिपोर्ट किया है कि 2018 के कंपैरिजन में 2019 में 17.6% तक का डिक्लाइन हुआ है इन मलेरिया केसेस। पिछले कुछ सालों में इंडिया का एफर्ट इन रिड्यूसिंग मलेरिया इंसिडेंस वो काफ़ी रिमार्केबल रहा है। 2015 में वर्ल्ड